तो वी आई एडिटर में किसी को कोई प्रॉब्लम विजिबल है सबको, या और बड़ा करूँ साइज? ठीक है, बता देना अगर बड़ा करना हो साइज थोड़ा सा। कर देता हूँ थोड़ा सा। तो वी आई एडिटर चल रहा था, वी आई एडिटर में किसी को कोई प्रॉब्लम हो अब तक? हाँ, तो वी आई एडिटर आ गया चलाना अब तक सबको? कुछ फाइल बनाई किसी ने? अच्छा मैंने आ गया समझ में, आई ऑप्शन वगैरह सारे ऑप्शंस का मतलब। हाँ है ना, तो सेव करना भी आ गया, कैसे फाइल बना, ठीक है ना। तो ये सारे ऑप्शंस देख लेना, आई स्मॉल आई कैपिटल आई स्मॉल ए कैपिटल ए, है ना। ये सारे ऑप्शंस प्रैक्टिकल करके देख लेना, क्योंकि ये जरूरी है। ये प्रैक्टिकल करने से समझ में आ गया कि हो क्या रहा है इनमें एग्जैक्टली, ठीक है। आगे चलते हैं। तो एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। न्यू अंडरस्कोर फाइल करके हमने क्रिएट कर रहे हैं। तो इंसर्ट मोड में आने के लिए मुझे आई प्रेस करना होगा, तभी मैं कुछ लिख सकता हूँ, है ना। अदरवाइज मैं इसमें लिख नहीं सकता कुछ। तो मैंने आई प्रेस कर दिया। सो कुछ भी ऐसा लिख लेते हैं ना। अब इस लाइन में क्या है कि मान लो मैंने ये एल जो था मुझे कैपिटल में लिख, ये चलो इसे छोड़ो, ये एम जो है मोड का, ये मुझे कैपिटल में लिखना था, मैंने स्मॉल में लिख दिया। ठीक है, तो एक तरीका क्या है इसको स्मॉल से कैपिटल में करने का। एक तो ये कि इंसर्ट मोड में जाओ, बैक स्पेस दबाओ, है ना, फिर उसको पहले तो एम को काटो फिर कैपिटल एम लिखो। एक तरीका ये है ना। तो हम कहाँ जाएंगे, इंसर्ट मोड में जाएंगे, बैक स्पेस दबा देंगे और फिर कैपिटल एम दबा देंगे तो हो जाएगा, है ना। तो इतना बड़ा स्टेप करना पड़ता है हमें। एक स्टेप क्या है कि हम कमांड मोड में है, ठीक है। हम कमांड मोड में जिस कैरेक्टर को चेंज करना है उस पर कर्सर ले जाओ, ठीक है, और आर प्रेस कर देना। आर, आर का मतलब होता है रिप्लेस, ठीक है ना। आर प्रेस कर दिया मैंने। अब ये वेट कर रहा है कि मैं कुछ और, मुझे क्या करना है, इस एम को किससे रिप्लेस करना है, कैपिटल एम से। लेकिन मैं अभी भी हूं किसमें, कमांड मोड में ही हूं, ठीक है। अभी देखो मैं अगर कुछ भी लिखता हूं तो लिखा नहीं जा रहा, है ना। वो मैंने वो दबा दिया एक और बटन, तो इसलिए इंसर्ट मोड में आ गया, अदरवाइज वो लिख नहीं पा रहा, ठीक है। तो किसी को भी एक करेक्टर को, एक ओनली एक करेक्टर, ठीक है, किसी भी एक करेक्टर को आपको रिप्लेस करना है तो आप आर प्रेस करके कर सकते हो विद इन कमांड मोड, स्मॉल स्मॉल, ठीक है ना। अगर मैं कुछ भी करेक्टर बोलता हूँ नॉर्मली तो स्मॉल ही होगा, अगर कैपिटल होगा तो मैं बताऊंगा कैपिटल, ठीक है। तो ये स्मॉल आर होगा। कोई भी करेक्टर जिसपे आपको कर्सर ले जाना है बस उस करेक्टर पर, जैसे ये एल है, इसको मुझे कैपिटल एल करना है तो मैं आर प्रेस करूंगा। अब ये वेट कर रहा है मेरा कि मैं कुछ इसको किससे रिप्लेस करूं, तो मैं कैपिटल एल लिख देता हूं, ठीक है। एक करेक्टर होगा, मैं दोबारा कैपिटल एल लिखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। वो तो एक्स एक करेक्टर डिलीट करता है, हाँ। एक्स क्या, ये रिप्लेस करता है।
एक्स तो एक कैरेक्टर को मतलब डिलीट करेगा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, जैसे बैक स्पेस से हम करते हैं वैसा। पर ये बैक स्पेस की तरह नहीं होता, एक्स होता है डिलीट की तरह। आप डिलीट से भी एक एक कैरेक्टर डिलीट कर सकते हो, है ना। तो डिलीट क्या करता है, जहां कर्सर होता है उससे राइट साइड वाले डिलीट करता चला जाता है ना, और बैक स्पेस क्या है, अपने लेफ्ट साइड वाले डिलीट करता जाता है। ये डिफरेंस होता है ना बैक स्पेस और डिलीट में। जब हम विंडोज में चलाते हैं तो डिलीट क्या करता है, अपने राइट साइड वाले करता है, और बैक स्पेस अपने लेफ्ट साइड वाले करता जाता है, ठीक है। तो ये डिलीट एक्स किसकी तरह काम करता है, डिलीट की तरह, ठीक है ना। जिस जिस इसमें क्या ध्यान रखने की चीज है, जिस पे भी कर्सर है आपका, अगर एक्स दबाए तो वो कैरेक्टर डिलीट हो जाएगा, बस ये ध्यान रखो, है ना। तो जैसे एम है, मेरा एम पे कर्सर है, कमांड्स के एम पे है, तो मैं एक्स दबाऊंगा तो ये एम डिलीट हो जाएगा। देखो एम हो गया, अब ए पे कर्सर आ गया मेरा, अब एक्स करूंगा तो ए मेरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यू से अंडू हो जाता है। अब कोई भी एक कैरेक्टर रिप्लेस करना हो तो हम क्या करेंगे, आर। ये आपको इंसर्ट मोड में नहीं जाने की जरूरत, विद इन कमांड मोड ही आप चेंज कर लोगे, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, इंसर्ट मोड में जाओ, डिलीट करो, फिर ऐड करो, है ना, ऐसा करना पड़ता है। तो आपको इंसर्ट मोड में जाना ही नहीं पड़ेगा, कमांड ओनली वन करेक्टर, ठीक है ना। तो मैं आर दबा दूंगा तो इस एस को कैपिटल एस करो, ठीक है। अब कैपिटल आर भी होता है इसमें, है। ये कमांड मोड में ही रहता है, इंसर्ट मोड में नहीं आते। अब इंसर्ट मोड में अभी 6 तरीके सीखे ना हमने आने के, स्मॉल आई, कैपिटल आई, स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ओ, कैपिटल ओ। इन 6 तरीके से हम जैसे ही प्रेस करेंगे इंसर्ट मोड में पहुंच जाएंगे, अदरवाइज नहीं पहुंच रहे। लेकिन एक और तरीका होता है, 7वां तरीका भी होता है इंसर्ट मोड में आने का, वो होता है हमारा कैपिटल आर, ठीक है। तो देखो क्या होता है, मैं इस पे हूँ, लास्ट वाले देखो ना, लास्ट लाइन मोड के एस पे मेरा कर्सर है, मैं क्या कर रहा हूँ, कैपिटल आर प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैपिटल आर से नीचे क्या लिखा आ गया, रिप्लेस। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ भी लिखता हुआ चला जाता हूँ, तो आगे के कैरेक्टर क्या होते जा रहे हैं, रिप्लेस। लेकिन मैं हूँ किसमें, इंसर्ट मोड में, क्योंकि मैं लिख भी पा रहा हूँ, है ना। तो कैपिटल आर भी आपको क्या करता है, इंसर्ट मोड में पहुंचा देता है, और रिप्लेस कर सकते हो आप। मतलब मान लो आपने कुछ गलत लिख दिया है, तो मुझे एस्केप दबा के कमांड मोड में आना पड़ेगा फिर से, ठीक है। फिर हमको यू दबा देंगे तो वो वापस अंडू हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या इसमें ध्यान रखना है, कैपिटल आर मैंने दबाया, मेरा जहां कर्सर है वहां से आगे, जैसे मैं टाइपिंग करूंगा आगे करेक्टर जो है रिप्लेस करता चला जाएगा। मान लो मुझे जरूरत नहीं है आगे करेक्टर, मैंने गलत लिख दिए, मुझे वो रिप्लेस करने हैं, तो एक काम क्या करना पड़ेगा मुझे, इंसर्ट मोड में आओ, पहले इनको डिलीट करो, फिर लिखना चालू करो। आप इसकी जगह क्या कर सकते हो, कैपिटल आर दबा के सीधा रिप्लेस ही कर दो, तो आप किस में आ जाओगे, इंसर्ट मोड में आ जाओगे, और आगे जितना भी लिखा हुआ है आप जो भी लिखोगे उसके ऊपर लिखता चला जाएगा, रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो ये कैपिटल आर करता है, तो ये भी इंसर्ट मोड में जाते हैं। तो कितने वेज हैं हमारे पास इंसर्ट मोड में आने के, 7, है ना। हाँ, तो स्मॉल आई, कैपिटल आई, स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ओ, कैपिटल ओ, और ये कैपिटल आर, ठीक है। स्मॉल आर नहीं लाता इंसर्ट मोड में, ये ध्यान रखना। स्मॉल आर ओनली कमांड मोड में ही रखेगा, लेकिन आप एक कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकते हो, ओनली वन कैरेक्टर। अब इसमें भी देखो, ये 4 कैरेक्टर है सम, एस ओ एम ई, कितने कैरेक्टर है ये, 4 कैरेक्टर। मुझे 4 कैरेक्टर रिप्लेस करने, तो मैं क्या करूंगा, 4 आर, ठीक है। एस, तो एक लिखूंगा तो सारे में एस कर दो। अब आप एस ओ एम ई 4 अलग अलग कैरेक्टर नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखने की चीज है ना। अगर आपने लिखा कि 4 आर मतलब 4 कैरेक्टर रिप्लेस करने, तो आपने अगर एक कैरेक्टर टाइप किया तो चारों की जगह आ जाएगा, ठीक है। अब मैं फिर से देखो ऐसे लिख रहा हूँ, तो इंसर्ट मोड में भी आ गया। एक मिनट रुको, इसको यू कर लेते हैं, ठीक है। मैं कर रहा हूँ 2 आर, ठीक है, और मैं दबा देता हूँ डी या एफ ले लो, एफ हो गया, दो कैरेक्टर कर दिए चेंजेस ने, है ना। तो एस ओ एम ई के एस ओ को दोनों को क्या कर दिया इसने, एफ एफ कर दिया, ठीक है। लेकिन अभी भी हम किसमें हैं, कमांड। स्मॉल आर हमेशा कमांड मोड में रखता है, आपको इंसर्ट मोड में नहीं डालेगा, कैपिटल आर डालेगा आपको, ठीक है। तो आप इसको बता सकते हो कि एक साथ कितने कैरेक्टर्स आपको रिप्लेस करने हैं। अगर आपको 2 कैरेक्टर करने हैं तो 2 आर कर दो, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी आपकी
कि आपको 2 कैरेक्टर करने हैं या 3 कैरेक्टर करने, नहीं, क्योंकि आप एक ही कैरेक्टर से 3-4 कैरेक्टर को रिप्लेस कर रहे हो। जैसे कि मेरा लिखा था SOME, मैंने लिखा 2R, मतलब 2 कैरेक्टर रिप्लेस करने हैं, और किससे करना है? F से, तो SO की जगह F कर दिया उसने, दोनों जगह FF। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन नहीं होती हमारे पास, बहुत रेयर चांस है कि करना पड़ेगा, तो हम हमेशा क्या यूज करेंगे? ओनली सिंपल R, कोई नंबर नहीं देंगे उसके साथ। ठीक है, तो यूज से हम क्या हो जाते हैं? अनडू हो जाता है। ठीक है, आप कुछ भी कैरेक्टर रिप्लेस कर सकते हैं। 2R दबा के आप किस कैरेक्टर से रिप्लेस करना चाहते हो वो कैरेक्टर लिखोगे आप, है ना। मान लो कि मुझे देखो ये SOME सम है, इसमें S कैपिटल लिखा है, मुझे स्मॉल में लिखना है, तो मैं क्या करूंगा? बताओ क्या करना चाहिए? R प्रेस करूंगा और S लिख दूंगा, बस तो हो जाएगा ना। अगर मैंने 2R लिखा होता, जैसे मैं S दबाता तो SO दोनों को डबल S कर देता, है ना। अगर मैं 4R करता तो SOME को 4 टाइम S कर देता। ठीक है ना, आगे सुनो। ठीक है, तो R का मेन जो यूज होगा आपका, वो एक कैरेक्टर को रिप्लेस करने के लिए ही होगा। ये आपके काम के लिए बता रहा हूँ मैं, इतना इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता है, ये आपके प्रैक्टिस पर्पस के लिए बता रहा हूँ। आपको अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है काम की ऐसे कि आपको इंसर्ट मोड में जाना ना पड़े, आप कुछ चेंज करना चाहो तो आप R प्रेस करके कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो बताओ। ठीक है, ये कमांड मोड में इतनी ही कमांड आपकी काम की है, होती बहुत सारी है। ठीक है, होती बहुत सारी हैं, हर एक कैरेक्टर का अपने आप में कुछ मीनिंग है। अभी हाँ 2 कैरेक्टर और हैं, वो बता देता हूँ। लाइन पे मेरे कर्सर है, देखो कहीं बीच में है ना, मुझे इस लाइन की बिगिनिंग में जाना है, कमांड मोड में ही, इंसर्ट मोड में नहीं आना मुझे, है 0, और मुझे इस लाइन की स्टार्टिंग में आना है, मैं कमांड मोड में ही रहना चाहता हूँ। और कोई नहीं, देखो कैपिटल ए लाइन के ऊपर लाता है और इंसर्ट मोड में आ जाता है ना। अगर इंसर्ट मोड में आना होता मुझे और लाइन की स्टार्टिंग में आना होता तो क्या प्रेस करते? हाँ, ठीक है ना, क्या करते हैं? कैपिटल आई, वो बिगिनिंग में पहुंचा देता और इंसर्ट मोड में, है ना, तो कैपिटल आई करते। लेकिन हमें कमांड मोड में ही आना है। ठीक है, कमांड मोड में ही रहेंगे हम, लेकिन बिगिनिंग ऑफ द लाइन आना है तो हम प्रेस करेंगे 0। ठीक है, 0। ठीक है ना, बिगिनिंग ऑफ द लाइन के लिए 0। आप बताइए। सर 0 इसलिए फर्स्ट वर्ड पे हाँ आएंगे। हाँ, 0 से हम लाइन की बिगिनिंग में पहुंच जाएंगे। ठीक है सर, मतलब ठीक है, हाँ ठीक है सर। ठीक है। अगर मैं लाइन के कहीं भी हूँ, बीच में कहीं भी हूँ, मुझे इस लाइन की बिगिनिंग में पहुंचना है, उसी लाइन के पर्टिकुलर उसी लाइन के, तो मैं 0 दबाऊंगा तो मैं उस लाइन की बिगिनिंग में पहुंच जाऊंगा। मुझे एंड में पहुंचना है तो एंड के लिए होता है डॉलर। ठीक है ना, एंड के लिए क्या होता है हमारा? डॉलर। तो देखो आगे ना एंड में, अभी भी हम हैं किसमें? कमांड मोड में ही हैं हम, है ना, इंसर्ट मोड में नहीं है। लेकिन अगर इंसर्ट मोड में आना होता, लाइन के एंड में आना होता, तो क्या करते हम? इंसर्ट मोड में रह के लाइन के एंड में आना है मुझे, कमांड मोड से इंसर्ट मोड में जाना है और लाइन के एंड में जाना है। कैसे करेंगे? इंसर्ट मोड में आना है मुझे और लाइन के एंड में जाना है, क्या करेंगे हम? प्रेस कैपिटल ए। ठीक है ना, क्या करेंगे हम? कैपिटल ए। कैपिटल ए क्या करता है? लाइन के एंड में ले जाता है, कैपिटल आई लाइन की बिगनिंग में ले जाता है। लेकिन वो किस में जाता है? इंसर्ट मोड में। लेकिन हमें क्या रहना है? कमांड मोड में ही रहना है, तो उसके लिए क्या होगा? 0 आपको बिगनिंग में पहुंचाएगा और डॉलर एंड में। ये डिफरेंस है दोनों में, है ना, क्योंकि काम तो कैपिटल आई भी पहुंचाता है और कैपिटल ए भी पहुंचाता है, लेकिन 0 डॉलर क्यों बने? वो आपको कमांड मोड में ही रखेंगे। ठीक है, बस ये डिफरेंस, अदरवाइज काम दोनों से हो जाएंगे आपके। तो बस यही है हमारे पास ऑप्शंस, अभी बहुत हैं वैसे, पर काम के नहीं है, यही काम के हमारे। अब आता है लास्ट लाइन मोड की कमांड। ये तो हम कमांड मोड की सीखे हमने। अब लास्ट लाइन मोड में भी कुछ कमांड्स होती हैं जो बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। ठीक है, एक लास्ट लाइन मोड की कमांड कौन बताएगा जो अब तक सीखी है हमने? हाँ, कॉलन डब्ल्यू क्यू, है ना, कॉलन डब्ल्यू क्यू, ये कमांड है ना जो लास्ट लाइन मोड में चलती है। किसके लिए होती है वो?
सेव करके बाहर। हाँ, सेव एंड क्यूट मतलब सेव करके बाहर आना चाहते हैं वी आई एडिटर से, है ना। सेव कर दो और क्यूट कर दो वी आई एडिटर को, ठीक है। आगे समझ में। अब एक और देखी थी हमने, एक तो डब्ल्यू की हो गया सेव एंड क्यूट, और भी थी एक और, वो डब्ल्यू क्यू और एक्सक्लेमेटरी साइन, वो क्यों करते हैं? फोर्सफुली। अगर मान लो आपकी फाइल रीड ओनली है, ठीक है, रीड ओनली फाइल को आप डब्ल्यू क्यू नहीं कर पाएंगे, तो आपको बंद करना है, लेकिन फिर भी तो आप डब्ल्यू क्यू एक्सक्लेमेटरी लगाएंगे फोर्सफुली बाहर आने के लिए, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी किसके लिए होता है? फोर्सफुली के लिए। एक और बताई थी, सेव नहीं करनी फाइल हमें, कॉलन क्यू, ठीक है ना, और क्यू के साथ एक्सक्लेमेटरी भी लगेगा, ठीक है। कॉलन क्यू एक्सक्लेमेटरी, क्विट करने के लिए, विदाउट सेविंग अ फाइल वी वांट टू क्विट, देन वी विल यूज क्यू एंड एक्सक्लेमेटरी। कॉलन तो होता है हमारा लास्ट लाइन मोड में आने के लिए, ठीक है ना, कॉलन होता है हमारा लास्ट लाइन मोड में आने के लिए, और कॉलन लास्ट लाइन मोड में होगा। उसके बाद कमांड जो है लास्ट लाइन मोड की वो क्यू है ना, डब्ल्यू क्यू फॉर सेविंग, क्यू फॉर क्विट। आगे समझ में। अब इसमें आगे चलते हैं, और क्या कमांड्स है, बहुत यूजफुल है, सबसे ज्यादा इंटरव्यू में पूछी जाती है, ये ध्यान से समझना, ठीक है। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा पूछी जाएगी वी आई एडिटर में। मैं कॉलन दबाया, मैं कहाँ पहुंच गया? लास्ट लाइन मोड में, ठीक है। जैसे मैं कॉलन प्रेस करूंगा मैं कहाँ जाऊंगा? लास्ट लाइन मोड में। अब यहाँ पे कमांड क्या चलानी है, ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है इंटरव्यू में। मुझे क्या करना है, जहां जहां कमांड लिखा है, जहां जहां क्या लिखा है, ये कमांड, ठीक है, इसको कैपिटल में कमांड करना है मुझे। स्मॉल में लिखा है किसी और को, सर्च एंड रिप्लेस, हमें क्या करना है? सर्च एंड रिप्लेस, मतलब सर्च करना है कमांड, इसको कैपिटल कमांड की जगह लिख दो, क्वेरी लिख दो, कमांड को क्वेरी से रिप्लेस करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, जहां जहां कमांड लिखा हुआ है वहां वहां क्वेरी लिखना है, ठीक है। तो सर्च एंड रिप्लेस करना है, तो ये काम कहाँ होगा हमारा? लास्ट लाइन में होगा, ठीक है, क्योंकि फाइल है, बहुत बड़ी फाइल है, उसमें हमें नहीं पता किस लाइन में लिखा हुआ है कमांड, तो हम क्या करते हैं, विंडोज में कैसे करते हैं सर्च एंड रिप्लेस, कौन बताएगा? कंट्रोल एच, है ना, एफ से भी हो जाता है, एच से भी हो जाता है, ठीक है। एच क्या करता है? रिप्लेस ऑल वाला ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन एक्स्ट्रा आते हैं उसमें, ठीक। कंट्रोल एफ होता है ओनली फाइंड के लिए, कंट्रोल एच होता है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, तो कंट्रोल एच से कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसमें कैसे करेंगे वो देखो, हम बताएंगे 1, इसका मतलब क्या है पहले ये समझो। कॉलन लिख के मैं लिखूंगा 1, इस 1, का मतलब है, 1 का मतलब है फर्स्ट लाइन, ठीक है, 1 का मतलब है फर्स्ट लाइन, डॉलर का मतलब है लास्ट लाइन। 1, का मतलब है पहली लाइन से लेके लास्ट लाइन तक, क्योंकि हमें पूरी फाइल में करना है ना। तो हमें रेंज बतानी पड़ेगी कि किस लाइन नंबर से लेके किस लाइन नंबर तक मुझे चेंज करना है, तो मुझे पूरी फाइल में करना है। तो 1, का मतलब है पहली लाइन से लेके लास्ट लाइन तक क्या करना है, एस सर्च, 1, एस, तो पहली लाइन से लेके लास्ट लाइन तक सर्च करना है। क्या सर्च करना है? कमांड, स्लैश लगाना है जरूरी है, ठीक है ना। एस के बाद स्लैश लगाएंगे, क्या सर्च करना है? कमांड, फिर स्लैश लगाएंगे, किससे रिप्लेस करना है? क्वेरी से, दिख रहा है? तो किससे रिप्लेस करना है हमें? क्वेरी से, फिर स्लैश लगा देंगे, ठीक है, एंटर मारेंगे, तो जहां कमांड था वहां क्या हो गया? क्वेरी। तो देखो यहाँ पे देखो कमांड था, क्वेरी हो गया, कमांड्स था यहाँ पे, वी हैव लर्न सम कमांड्स रिलेटेड टू कमांड, ये वाला कमांड नहीं हुआ अभी, है ना, अभी वही बताऊंगा मैं। ये पहला ही, इस लाइन में कितनी बार आ रहा है कमांड? 2 बार। तो हमेशा एक लाइन में अगर एक से ज्यादा बार आता है तो पहले वाले को ही चेंज करते हैं, ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगा कि सारे कैसे करने हैं, अभी के लिए इतना समझो कि एक लाइन में एक से ज्यादा आ रहा है तो उसको किसको करेगा? पहले वाले को। अब देखो यहाँ पे भी एक कमांड मोड था, तो इसको क्वेरी कर दिया, है ना। तो जहां जहां कमांड था वहां ये इसने क्या कर दिया? क्वेरी। अब देखो मैं यू करके दिखा दूंगा आपको, तो ये देखो जहां जहां कमांड था ना वही वही किया था इसमें, तो देखो कमांड्स की जगह क्वेरीज लिख दिया था और इस वाले कमांड की जगह क्वेरी लिख दिया, ठीक है ना। आगे समझ में।
तो ये क्या करता है, जहां कमांड मिलेगा वहां रिप्लेस कर देगा, तो इसको बोलते हैं सर्च एंड रिप्लेस। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं ना, तो हाउ टू सर्च दिस पैटर्न एंड रिप्लेस विद दिस, ऐसे करके कुछ बोलेगा वो, तो आपको ये क्वेरी बतानी है। ठीक है, एक और बार बता देता हूँ कैसे लिखते हैं। कॉलन दबाएंगे हम, लास्ट लाइन मोड में लिखा जाएगा ये, तो कॉलन दबाना जरूरी है, तभी हम लास्ट लाइन मोड में आएंगे। लास्ट लाइन मोड में आने के बाद क्या करेंगे हम, पूरी फाइल में करना है, तो 1 कॉमा डॉलर, डॉलर मीन्स लास्ट लाइन, पहली लाइन से लेके लास्ट लाइन तक, एस, एस फॉर सर्च, क्या सर्च करना है, कमांड, उसको क्या करना है हमें, क्वेरी और स्लैश। ठीक है, तो ये कमांड क्या करेगी आपकी, जहां जहां आपको कमांड मिलेगा वहां वहां क्वेरी रिप्लेस कर देगा ये। आगे समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब ये मोस्टली इंटरव्यू में पूछा ही जाएगा। अगर उसने वी एडिटर से क्वेश्चन पूछा तो पूछा ही पूछा जाएगा। आगे समझ में, नहीं कमांड मोड में एंटर मारते कमांड मोड में आ जाओगे आप। एडिटर से बाहर आने के लिए क्या होता है, क्यू, क्यूट है ना, डब्ल्यू तो सेव करने के लिए होता है ना, डब्ल्यू क्या होता है, राइट करने के लिए, क्यू क्यूट करने के लिए क्यू होता है ना, तो बाहर आने के लिए क्यू करना पड़ेगा, क्यू कर ही नहीं रहे हम, ओनली सर्च एंड रिप्लेस कर रहे हैं। अब मुझे क्या करना है इसमें, एक लाइन में 2 बार आ रहा है तो सबको करें, भले एक लाइन में 10 बार आ रहा हो सबको करें। ठीक है, उसके लिए लगाएंगे जी, जी फॉर ग्लोबली, उसके लिए क्या लगाएंगे, लास्ट में जी और लगा देंगे, सबसे लास्ट में क्या लगा देंगे, स्लैश करके जी, जी फॉर ग्लोबली, ग्लोबली मतलब ग्लोबली पूरे फाइल में जहां जहां मिले सब जगह कर दे, एक लाइन में एक से ज्यादा बार भी आ रहा है तो भी उसको रिप्लेस कर दे। अब देखो सब जगह हो गया, क्वेरीज में भी हो गया, देखो कमांड्स था यहाँ पे भी कमांड था, तो एक लाइन में 2 बार आ रहा था कमांड, एक बार यहाँ आ रहा था और एक बार यहाँ आ रहा था, इसको भी कर दिया और एक बार यहाँ पे भी। ठीक है, आगे समझ में, एक और बार लिख देता हूँ कमांड, 1 कॉमा डॉलर एस स्लैश कमांड क्वेरी, ठीक है, जी फॉर होता है ग्लोबली, ग्लोबली हम चेंज करना चाहते हैं, ये आगे नहीं, एक लाइन में, हाँ, अगर जी नहीं लगाया तो एक लाइन में पहले वाले को पकड़ेगा, उसको करेगा, फिर आगे नहीं देखेगा, फिर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने जी लगा दिया तो एक लाइन में 10 बार भी लिखा हुआ तो भी उसको चेंज मार देगा, इसमें कोई प्रॉब्लम, सर्च एंड रिप्लेस में आगे समझो। अब हमारी फाइल में कितनी लाइन है, कैसे लाऊंगा मैं, लाइन नंबर कैसे लाएंगे हम, हैं, वो तो हम यू दबा रहे हैं ना, अंडू कर रहे हैं, वो बदल नहीं रहे, वो तो अंडू कर रहे हैं, चेंज जो हमने चेंज किया उसको अंडू कर रहे हैं। अगर हमारी फाइल में क्वेरी लिखा हो उसको कमांड करना है तो आप क्वेरी स्लैश कमांड लिखो, जो सर्च करना है वो पहले आएगा, जिससे रिप्लेस करना है वो बाद में आएगा, बस वो ध्यान रखना है। वो सर्च एंड रिप्लेस का कॉन्सेप्ट वही है, वो तो यू तो अंडू करने के लिए था बस, क्योंकि हमारा पहले से कमांड लिखा हुआ है ना। अगर मान लो यहाँ क्वेरी लिखी होती, वहां कमांड लिखना होता मैं, तो मैं लिखता 1 कॉमा डॉलर एस स्लैश क्वेरी स्लैश कमांड, पहले लिखते हैं क्या सर्च करना है, फिर लिखते हैं किससे रिप्लेस करना है। ठीक है, अब मुझे लाइन नंबर शो करने कैसे करेंगे हम, लास्ट लाइन मोड में फिर, ठीक है, तो ये लाइन नंबर शो कर देता है ना, सेट एंड न्यू, ये बताया था लास्ट क्लास में मैंने। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे ओनली थर्ड लाइन में चेंज करना है, कौन सी लाइन में करना है, ओनली थर्ड, पूरी फाइल में नहीं करना, ओनली थर्ड लाइन में करना है, तो मैं क्या करूंगा, कॉलन बताओ, हाँ 1 नहीं लिखेंगे, अब हमें ओनली थर्ड करना है, तो 3 लिखेंगे, है ना, 3 एस कमांड
ठीक, तो पहला ही अकरेंस चेंज करा इसने, है ना, दूसरा नहीं किया अभी। दूसरे को करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, जी भी लगाना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले यू कर देते हैं, अनडू कर लेते हैं। अब लिखेंगे हम 3s कमांड क्वेरी और जी, है ना। ये देखो इस लाइन में, थर्ड लाइन में क्या इसने फोर्थ लाइन वाली कमांड को नहीं छेड़ा है इसमें, ठीक है ना। तो आप ये लाइन नंबर को समझना जरूरी है। $1 क्या कर रहा था, पहली लाइन से लेके लास्ट लाइन तक। अब हमने नंबर दे दिया कि थर्ड लाइन को करना है, तो 3s। अब कोई बोलता है कि एक फाइल में हजारों लाइन है, उसमें 10 से लेके 20 लाइन तक चेंज करना है, ठीक है, तो हम 10,20 लिखेंगे, ठीक है ना। कोई बोलता है कि 10 से 20 लाइन तक करना है, तो आप 10,20। अब पूरी फाइल में बोलता है तो $1। अब ये सिंटेक्स रटा रहता है लोगों को, वो $1 ही लगाते हैं, उनको मतलब नहीं पता $1 का क्या मीन है, ठीक है। तो ये मीन है लाइन नंबर्स। 1 मीन्स फर्स्ट लाइन, डॉलर मीन्स लास्ट लाइन, तो फ्रॉम फर्स्ट लाइन टू लास्ट लाइन $1 का मतलब। अगर आपको कोई बोलता है कि 10 से 20, तो 10,20, तो 10 से लेके 20 लाइन, ठीक है। तो थर्ड लाइन का बोला था 3s कर देंगे, ठीक है। ये आगे समझ में, ग्लोबली ग्लोबली एक लाइन में 2 बार आ रहा है तो दोनों बार कर देगा। जैसे यहाँ पे एक ये कमांड यहाँ पे एक बार आ रही है और यहाँ पे दूसरी बार, एक लाइन में 2 बार आ रही है कमांड, है ना। हम क्या चाहते हैं कि दोनों ही चेंज हो। अगर हम जी नहीं लगाएंगे तो ओनली फर्स्ट वाला ही चेंज होगा, तो जी इसीलिए लगाना पड़ेगा कि दोनों, अगर 10 बार लिखा हो तो 10 बार भी चेंज हो जाएगा। वो जी फॉर ग्लोबली पर्पस होता है, ठीक है ना। अदरवाइज वो फर्स्ट अकरेंस को ही करता है ना। जो हम सर्च कर रहे हैं उसकी फर्स्ट अकरेंस को ही चेंज करेगा, सारी नहीं करेगा। एक वो होता है, वो इसमें नहीं चल रहा शायद, कमांड को हम क्वेरी करना चाहते हैं। तो ये फाइल है हमारी, इसमें हमें कुछ चेंज करना है। जैसे कि $1,$s सर्च कर रहा हूं मैं, कमांड वही सेम वही कर रहे हैं, query/g, ठीक है। अब आप चाहते हो कि कोई रिप्लेस हो कोई ना हो, ठीक है, तो पूछे, रिप्लेस करने से पहले पूछे तो सी ऑप्शन यूज कर लेंगे इसमें। जी के बाद सी, है ना, तो GC, जी फॉर ग्लोबली सबके लिए पूछे, सी फॉर पूछे एक बार, है ना। तो एंटर करूंगा मैं, तो देखो नीचे लिखा आ गया ना, रिप्लेस विथ क्वेरी, ठीक है। यस कर दूंगा मैं तो कर देगा। अब मेरा कर्सर किस वाले इस पे है, ये ब्लैक ब्लैक हो रहा है कमांड। अगर इसको मैंने यस कर दिया तो ये कर देगा, एन कर दिया तो नहीं करेगा। अब दूसरे वाले पहुंच गया, अगर इसमें वाई कर दूंगा तो कर देगा, हर एक के लिए। अगर 1000 बार भी आ रहा होगा तो 1000 बार पूछेगा, ठीक है ना। तो वो जी सी की वजह से पूछेगा, ठीक है ना। सेम है $1,$s कमांड क्वेरी जी क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, पूछेगा नहीं, लेकिन सी ऑप्शन पूछेगा, ठीक है। पहले इसको बैक कर दूं मैं। ठीक है, तो सी क्या करेगा, आपसे पूछेगा रिप्लेस करने से पहले। एंटर मारेंगे तो इसमें ये ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर आप बीच में बंद करना चाहते हो कि रिप्लेस हो गया तो क्यू कर देंगे, तो ये फिर पूछना बंद कर देगा, ठीक है। मान लो कि आपको आपकी फाइल में मान लो 1000 बार लिखा हुआ है कमांड, ठीक है, 1000 बार कमांड लिखा हुआ है और उसको क्वेरी करना है। आपको फर्स्ट के 10 ही करने थे, तो आपने फर्स्ट के 10 तक ऐसे 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 बोल दिया। अब आपको लगता है कि अब नहीं करना मुझे, तो 1000 बार नो थोड़ी ना करोगे, अब बीच में बंद करना चाहते हो तो क्यू प्रेस कर दोगे तो बंद हो जाएगा। हाँ वो बता रहा है, वही वो बता रहा है आपको।
तो इसमें देखो वाई क्या है, यस करना, एन मतलब नो, मतलब वाई का मतलब कि हम यस करना चाहते हैं चेंज, एन का मतलब नहीं करना चाहते, ए का मतलब सारे कर दो, क्यू का मतलब क्यूट कर दो बीच में से, एल का मतलब लिस्ट कर दो, ऐसे ही ऑप्शंस हैं इसके, ठीक है ना। तो आप जो करना चाहते हो एक्शन वो कर सकते हो। मान लो मैंने बोला ना कि आपकी फाइल में 1000 बार लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप 10 बार ही करना चाह रहे थे तो 10 तक किया, अब लास्ट की नो नो थोड़ी करता रहूँ मैं, नो कितनी बार करना पड़े, तो क्यू कर दूंगा वहीं से बंद हो जाएगा, जितने हो गए चेंज उतने हो गए। कंट्रोल ही है ये। अगर कैप लगा होता ना तो कंट्रोल ही का मतलब होता है, ये कंट्रोल ही है, ठीक है। ये चेंज कर रहा है, तुम्हारी फाइल लाइन ही हटा दी इसमें, ऊपर वाली लाइन ऊपर ले जाता जा रहा है, स्क्रीन को ऊपर नीचे करना, ठीक है। ये काम का नहीं, मतलब कंट्रोल ही कंट्रोल है। बस इसमें ये वाई और एन और क्यू, ये 3 चीज ध्यान रखो। जब हमें सारे ही करने हैं तो हम फिर सी क्यों लगा रहे हैं, फिर जी लगा के एंटर मार दो, फिर वो पूछेगा ही नहीं, है ना। तो ए ऑप्शन का इसलिए काम नहीं है। और वाई का मतलब क्या है कि आप करना चाहते हो, और एन का मतलब नो, वाई मीन्स यस, एन मीन्स नो, क्यू फॉर क्विट, ये 3 काम है, ठीक है। आगे सुनो। तो हमेशा ये ध्यान रखना, कोई करेक्टर होता है जिसके आगे कैप लगा होता है, कैप बोलते हैं इस सिंबल को, कैप बोलते हैं, उससे कंट्रोल मतलब होता है उसका, ठीक है ना। अगर जैसे कि मेरी फाइल में ये लिखा हुआ है ये ऐसे, ठीक है, तो इसका मतलब है कंट्रोल एम, ठीक है ना, कंट्रोल बटन होगा और एम करेक्टर है, कंट्रोल एम, तो ये इसका मतलब है कंट्रोल सी, ये कंट्रोल डी, ठीक है ना। तो कैप का मतलब होता है कंट्रोल। ये आ गया समझ में, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को। तो ये लास्ट लाइन मोड की कमांड थी, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड थी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक और अच्छी फंक्शनलिटी है। मान लो मुझे क्या करना है कि दूसरी लाइन से लेकर चौथी लाइन कॉपी करनी है, ठीक है, दूसरी लाइन से लेके चौथी लाइन कॉपी करनी है, तो हम क्या करेंगे 2,4, लास्ट लाइन मोड में ही हम क्या लिखेंगे 2,4, दूसरी से चौथी, कॉपी के लिए होता है सीओ, क्या करना है मुझे सीओ। अब पेस्ट कौन सी लाइन के बाद करनी है मुझे, 7वीं लाइन के बाद, किसके बाद 7, तो देखो 7वीं लाइन के बाद तीनों आ गए, दूसरी तीसरी चौथी लाइन किसके बाद आ गई, 7वीं लाइन के बाद, 8 9 10 आगे नहीं। एक और तरीका बताया था मैंने, वो बड़ा लंबा तरीका था। कॉपी कैसे करते हैं किसी लाइन को, इसमें सेलेक्ट नहीं होती, वाई वाई, क्या करेंगे हम वाई वाई, है ना, कॉपी करने के लिए क्या होती है वाई वाई भी होती है ना, और सिलेक्ट वाला ऑप्शन भी होता है। सिलेक्ट वाला कैसे होता है, लाइनेक्स जो होती है, लाइनेक्स में ही बता रहा हूँ, आप सोल्ड्रिस में मत समझना, ऐसा होता है। वैसे मोस्टली आपको लाइनेक्स ही मिलेगी कंपनीज में। तो लाइनेक्स में क्या होगा, आप कोई भी सिलेक्ट कर लो ऐसे, ठीक है ना, ये मैंने सिलेक्ट कर ली, तो ये कॉपी हो चुकी है, इसमें सिलेक्ट करते ही कॉपी हो जाता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, आपने कुछ भी सिलेक्ट कर लिया दैट मीन्स वो कॉपी हो गया। ये वी आई एडिटर की नहीं बता रहा मैं, हर जगह की बता रहा हूँ, ठीक है ना। लाइनेक्स में कहीं भी आपने अगर कुछ भी सिलेक्ट किया कॉपी हो गया। अब पेस्ट करने के लिए क्या इंसर्ट मोड में आना पड़ेगा मुझे, जैसे इंसर्ट मोड में आ गया अब लिखना स्टार्ट कर सकता हूँ मैं, तो मैं राइट क्लिक कर दूंगा, मैं पेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम किसके अंदर है अभी, पुट्टी में नहीं है, हम उसके अंदर है VMware में, इसलिए पूछ रहा है पेस्ट, अदरवाइज कुछ नहीं पूछता, राइट क्लिक करते पेस्ट कर देता है, ठीक है। इसमें तो राइट क्लिक करके पूछेगा कि कॉपी करना है नहीं, अगर मैं पुट्टी में होता ना तो सिलेक्ट करते कॉपी हो गया और राइट क्लिक करते पेस्ट हो गया, ठीक है। पुट्टी में ये काम होता है इसका, मैं अभी दिखा दूंगा मैं आपको ये चीज। तो आप सिलेक्ट एंड पेस्ट भी कर सकते हो ऐसे, बट इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें देखो लाइन नंबर भी मैंने सेट कर रखा है ना, तो सिलेक्ट क्या हो गया, हाँ लाइन नंबर भी सिलेक्ट हुआ है ना, तो ये भी पेस्ट होगा उसमें, ठीक है ना। जो भी चीज सिलेक्ट हुई है वो सारी चीज पेस्ट हो जाएगी। तो आप सिलेक्ट भी कर सकते हो, वो बात की बात है, लेकिन अभी के लिए बस इतना समझो कि वाई वाई से क्या होता है कॉपी, क्योंकि वो वी आई एडिटर में पूछेगा कैसे करते हैं ना, इंटरव्यूअर क्या पूछेगा वी आई एडिटर, आप ये थोड़ी ना सिलेक्ट करके कर दूंगा, आपको क्या बताना है वाई वाई से कॉपी करते हैं और जिस लाइन पे जाना होता है उस लाइन पे ले जाओ, पी कर दो पेस्ट। हाँ दिखा देता हूँ, जैसे कि ये 8वीं लाइन है, इसमें क्या लिखा हुआ है एडिटर,
वाई वाई कर दिया मैंने, ये कॉपी हो चुका है। अब मुझे पूरी लाइन, तो एक लाइन में बस एडिटर ही तो लिखा है। अब मुझे ये 5 लाइन पे है, मेरा कर्सर कौन सी लाइन पे है, 5, इसके नीचे पेस्ट करना है। तो क्या करूंगा मैं, नहीं, नीचे के लिए स्मॉल पी होता है, ठीक है, नीचे के लिए क्या होता है, स्मॉल पी। तो होगी ना, देखो लाइन पेस्ट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट के लिए होता है डी। अब मैं क्या करता हूँ, इस बड़ी वाली लाइन को कॉपी करता हूँ, तो वाई वाई कर दिया मैंने। अब कर्सर कहीं भी हो लाइन के बीच में, नो प्रॉब्लम, बस उस लाइन नंबर पे कर्सर होना चाहिए। तो 10 वाली लाइन पे मैंने वाई वाई किया। अब मैं इसको 6 लाइन के ऊपर करना चाहता हूँ, तो कैपिटल पी करेंगे, ठीक है। तो ये पेस्ट हो गया, आगे समझ में। तो वाई वाई कॉपी करता है, पेस्ट। अब इसमें क्या करना होता है, आपको कर्सर ले जाना होता है, कॉपी करो पेस्ट करो, लेकिन इसका शॉर्टकट क्या है हमारा, लास्ट लाइन मोड में आके आप कर सकते हो। जैसे कि हम क्या चाहते हैं कि एक सेट ऑफ नंबर, सेट मतलब एक मान लो कि फाइल है हमारी, उसमें हजारों लाइन है। अब कोई बोलता है कि 50 से लेके 100 लाइन कॉपी करनी है मुझे, क्या करनी है मुझे, 50 से लेके 100 लाइन कॉपी करनी है, किस लाइन के बाद करनी है वो भी पूछेगा, है ना। तो 50 से लेके 100 लाइन मुझे कॉपी करनी है, और मान लो कि 90 लाइन के बाद, या फिर बोल दो तुम 200 लाइन के बाद कॉपी करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उस केस में, सीधा सीधा लास्ट लाइन मोड में जाएंगे, लाइन नंबर लिखेंगे 50 से 100, स्पेस देके लिखेंगे सीओ, कॉपी करनी है, किस लाइन के बाद पेस्ट करनी है, 200, ऐसे लिख देंगे, है ना। किस लाइन के बाद बात करनी है और किस लाइन से करनी है, उसका मतलब ये जो लास्ट लाइन है वो लिखनी है। मतलब आपको एक कॉपी करनी होगी, किसी लाइन के बाद करनी है पेस्ट, तो वो लाइन नंबर दे दो आप। तो 50, 100 का मतलब है 50 से लेकर 100 लाइन, सीओ का मतलब कॉपी करनी है, और 200 के बाद पेस्ट करनी है लाइन, ठीक है। तो आप ऐसा एक साथ कर सकते हो लास्ट लाइन मोड में। ऐसी कॉपी के साथ साथ होती है डिलीट के लिए भी, ठीक है। डिलीट के लिए कैसे होती है, मान लो कि मुझे तीसरी और चौथी लाइन, 2 लाइन करनी है, तो 3, 4, 3 से लेके 4 लाइन, मतलब तीसरी और चौथी लाइन को MO करना है, कट करना है, और पेस्ट किसके बाद करना है, 12वीं लाइन के बाद, ठीक है। तो ये कट होके यहाँ आ गई, ठीक है। तो कट पेस्ट के लिए क्या होता है, MO, मूव। कॉपी के लिए CO, कॉपी, ठीक है। हाँ, कट एंड पेस्ट के लिए होती है MO, कॉपी के लिए होती है CO। ये लास्ट लाइन मोड में चलता है, ठीक है। ये भी बहुत इंटरव्यू में पूछा जाता है। एक कल भी बताया था मैंने कि आपके पास 2 तरीके हैं इस काम को करने के, कि अगर आपसे कोई पूछता है कि मुझे 50 लाइन से लेके 70 लाइन कॉपी करनी है और किसी लाइन के बाद पेस्ट करनी है, तो पहला तरीका क्या है, कौन बताएगा, है 50, एक मेरी फाइल है उसमें 1000 लाइन है, ठीक है, उसमें मुझे 50 से लेके 70 लाइन कॉपी करनी है, ठीक है, 50 से लेके 70 लाइन कॉपी करनी है, और 100वीं लाइन के बाद पेस्ट करनी है। उसके 2 तरीके बता दो, एक एक करके, कोई भी एक एक हाथ उठा लो जिसको आता है, और गलत आता होगा तो उसको सजा मिलेगी। हाँ बताओ आप। हाँ 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 सही है। हाँ हाँ 100, ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, अब आप कहाँ 50 लाइन में, 1000 लाइन पे हो, 50 लाइन पे जाना पड़ेगा, कैसे पता आपको कौन सी लाइन है, लाइन नंबर भी नहीं दिख रही आपको, आपको नहीं पता ना, लाइन नंबर नहीं है मान लो उसमें, नहीं दिख रही, कैसे जाओगे आप 50 लाइन पे। हाँ फिर कैसे, हाँ वाई वाई कर दिया, कैसे करोगे, वाई वाई क्या करता है, कौन सी लाइन को कॉपी करता है, वाई वाई क्या करता है, देखो हमने दे दिया, मान लो कि क्या नंबर दोगे आप, मैंने बता तो रखा है आपको, क्वेश्चन बता रखा है, आप बताओ आंसर क्या करना है। 50 पे कर्सर कैसे होगा, मान लो 1000 लाइन है, मैं क्या कर्सर ले जाता रहूंगा मैं,
मुझे हजारों लाइन है मेरी फाइल में, मतलब 1 मिलियन लाइन्स है, मैं 50 लाइन नंबर पर कैसे पहुंचूं? 50 कैपिटल जी, 50 कैपिटल जी क्या पहुंचा देगा मुझे? 50वीं लाइन नंबर पर पहुंचा देगा। जैसे ही मैं 50 और कैपिटल जी लिखूंगा मैं कहां पहुंच जाऊंगा? 50वीं लाइन नंबर पे। कल बताया था ना ये, तो हम 50वीं लाइन नंबर पर पहुंच जाएंगे। अब वहां से 50 से 70 लाइंस करनी है, कितनी लाइन बैठती हैं? 21। 50 खुद भी तो इंक्लूड होगा, है ना, उसको भी तो इंक्लूड करो। तो 50 से 70 कितनी लाइन बैठी? 21। तो मुझे कितनी लाइन कॉपी करनी है? तो 50 में मेरा कर्सर आ चुका है, मुझे 20 लाइन कॉपी, 21 लाइन्स कॉपी करनी है। कैसे करूंगा? 21 वाई वाई कॉपी हो गई। अब मुझे कहाँ पेस्ट करनी है वो? 100 के बाद। तो मुझे कहाँ जाना होगा? तो 100 पे कैसे जाएंगे? 100 कैपिटल जी, 100 लाइन पे आ जाएंगे। फिर क्या करना होगा? पी, पी दबा देंगे नीचे पे, स्मॉल पी से नीचे कैपिटल पी से, ठीक है। तो ये एक स्टेप ये ले सकते हो, पर ये लंबा स्टेप है, लेकिन ये छोटा है। आप दोनों तरीके बता सकते हो, लेकिन ये वाला बताओगे तो बेस्ट है। तो छोटा ही तरीका आसान रहता है ना। आप कंपनी में काम कर रहे हो, हमेशा छोटा तरीका अपनाएंगे, है ना, क्योंकि जल्दी काम कर सके। हमें काम करना भी और जल्दी भी करना है। ये नहीं कि खाली काम करना आना चाहिए, जल्दी भी आना चाहिए। मेन क्या है कि आप जितना जल्दी काम करोगे उतने प्रोडक्टिव होगे, है ना। कंपनी को प्रोडक्टिव बंदे ज़्यादा चाहिए। आप स्लो काम करोगे उनको फर्क पड़ता है। तो इसलिए आपको ऐसे शॉर्टकट्स पता होने चाहिए, आप जल्दी कैसे कर सकते हैं। कम लोगों को पता है, बहुत कम पता होता है। इतना इंटरव्यू में पूछते हैं, लेकिन वो दूसरा तरीका ही जानना चाहते हैं, ये पता नहीं होता। बहुत कम लोगों को पता है ऐसा करना, COMO वाला, ठीक है। लास्ट लाइन मोड की कमांड बहुत कम लोगों को आती है VI एडिटर में, ठीक है। तो ये प्लस पॉइंट है आपके लिए, अगर इंटरव्यू पूछता है ऐसे आंसर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो VI एडिटर अब खत्म है, ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूँ WQ करके, ठीक है। हाँ, अब इसमें आप, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज मेरे हिसाब से तो और काम की है नहीं। हाँ, मतलब ये आपको ज्वाइनिंग के बाद भी काम नहीं आएगी, यही काम आएगा जो मैंने बताया है, ठीक है ना। ना इंटरव्यू में इससे अलग पूछेंगे, ना आपको काम पड़ेगा इससे अलग। वैसे मेन कमांड होती है, वो बताती है किसी भी इंफॉर्मेशन देखनी हो ना, ये मैंने बताया था। मेन क्या होता है? मैनुअल पेज होता है। तो किसी भी कमांड का आप मैनुअल पेज देख सकते हो। मेन VI मतलब VI एडिटर की पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा। मेन VI, तो आप एंटर मारेंगे तो पूरी इंफॉर्मेशन दे दी, तो इसमें आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो। तो VI का विम भी बोलते हैं ना, VI को क्या बोलते हैं? विम, VI इम्प्रूव, ठीक है ना। तो आप विम स्पेस फाइल नेम लिखोगे तो भी वही खुलेगा। अब VI एडिटर जो है, VI स्पेस फाइल नेम करते हो या विम स्पेस फाइल नेम करोगे तो भी एक ही चीज है। विम क्या होता है? VI इम्प्रूव्ड, मतलब इम्प्रूव वर्जन है। तो VI है क्या वैसे? ए प्रोग्रामर्स टेक्स्ट एडिटर। क्योंकि प्रोग्रामर का मतलब क्या है? आप एक प्रोग्राम कुछ भी बनाना चाहते हो तो आप क्या करोगे? VI एडिटर से ही बनाओगे ना, क्योंकि फाइल्स को एडिट करना, क्रिएट करना, सब काम कर सकते हो आप। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ये सारे ऑप्शंस बताए गए। ये हाइफन लगे हुए, ये क्या है? ऑप्शंस हैं, -T, -Q। तो ये एक्स का मतलब है कि लास्ट लाइन मोड, एक्स मोड बोलते हैं लास्ट लाइन मोड में, ठीक है ना। ये जो लिखा हुआ है ना EX, तो इसको एक्स मोड भी बोलते हैं, लास्ट लाइन मोड को, ठीक है ना। तो स्टार्ट इन एक्स मोड, गो टू नॉर्मल विथ VI एडिटर, ये पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है। हाँ, ये -C ऑप्शन है, ये ऑप्शंस हैं, ये ABCD। ये इतने सारे ऑप्शंस का तो हमें भी जरूरत ही नहीं है। ये ऑप्शंस इतने सारे यूज कर सकते हैं VI एडिटर के साथ, जो कि अभी हमारे काम के लिए है। हाँ, आप DD कर दो उस लाइन पे जाकर, मान लो। हाँ, तो 50 से 100 तक DD कर दो, वहाँ पे जाके 50वीं लाइन नंबर पे जाके 51 DD कर दो। DD क्या वही होता है, MO से क्या होता है? मूव। MO डिलीट करके आप कहीं और पेस्ट कर सकते हो MO से, पर ओनली डिलीट का ऑप्शन वही है, DD। ये बहुत बड़ी कमांड है VI एडिटर अपने आप में, लेकिन हमारे काम की जो है वो यही है, जो ऑप्शन जो मैंने बता दिया। इसमें बहुत ऑप्शन होते हैं, बहुत बड़े कमांड है, लेकिन हमारे इससे हमारा सारा काम हो जाएगा, कुछ भी जरूरत नहीं है आपको अलग से एक भी चीज़ सीखने की।
कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वी एडिटर को करने में, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। जैसे आपका लाइनेक्स है ना, ऐसे ही अपने आप में वी एडिटर भी एक बहुत बड़ी बुक है, इसकी खुद की बुक आती है इतनी मोटी। हाँ, वी एडिटर की खुद की अपने आप की बुक आती है। लेकिन हमें जो काम की चीज़ है वो सीखनी है। आप काम कैसे कर सकते हैं, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा वो है, इसी पे ही होगा वर्क। जितनी भी लाइनेक्स इन्वायरमेंट मिलेगा आपको, फाइल बनेंगी वो सब आप इसी से बनाओगे, ठीक है। वी एडिटर से ही बनानी है फाइल, आप किसी और एडिटर को यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा तो एक मतलब यूज़ करने वाले नैनो एडिटर भी है एक, उसको भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। नैनो एडिटर भी है, ये थोड़ा सा, इसमें डायरेक्ट आप लिखना चालू कर सकते हैं, कोई कमांड मोड में नहीं जाना, कुछ नहीं करना। इसमें नीचे लिखा हुआ है कि क्या करना है, रीड फाइल्स वेयर, कंट्रोल सी क्या करेगा, ठीक है ना। कंट्रोल के कट, टेक्स्ट को कट करने के लिए, बाहर जाने के लिए इससे क्या है, कंट्रोल एक्स, एग्जिट करने के लिए। तो ये इसमें मतलब वैसा एडिटर है। अब देखो, अब ये एक्स को दबा दिया तो ये बोल रहा है कि यस करना है, नो करना है, या वो करना है, तो हमें यस करना है तो वाई दबा देंगे हम, ठीक है ना। ऐसे करके आप इससे पूछता रहता है इंफॉर्मेशन। कंट्रोल सी है ना, कंट्रोल एक्स, एन, तो ये थोड़ा सा नीचे इसमें लिखा रहता है कि क्या करना है आपको, कंट्रोल सी करना है, कंट्रोल एन करना है, वो लिखा है। पर हमारे काम का नहीं है। वी आई एडिटर सबसे बेस्ट है, इसमें फंक्शनैलिटी ज़्यादा होती है नैनो से, ठीक है। ये कोई पूछेगा भी नहीं इंटरव्यू में नैनो। तो फाइल पढ़ने के लिए क्या कमांड होती है, कैट, है ना। फाइल पढ़ने के लिए क्रिएट भी कर सकते हो, बट मेन काम जो है कैट कमांड का वो पढ़ने का है, लिखने का नहीं होता। कैट कमांड से आप, कोई बोलता है ना कि कैट कमांड क्यों है, लिखने के लिए नहीं, लिखने के लिए नहीं होती। कैट कमांड पढ़ने के लिए होती है, ठीक है ना। फाइल बनाने के लिए यूज नहीं होती, पर बना सकते हो आप फाइल। क्यों नहीं होती, क्योंकि आप मॉडिफाई नहीं कर सकते फाइल्स को। अगर कोई फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसमें बहुत सारी लाइन लिखी हुई है, तो आप कैट कमांड से मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो वो बनाने के लिए कैसे यूज हुई, है ना। अगर आपने कुछ गलती से लिख के एंटर मार दिया तो भी आप उसमें एडिट नहीं कर सकते हैं। हाँ, फाइल तो कोई भी हो, वी एडिटर से कोई भी फाइल खोल सकते हो आप। डायरेक्टरी मत खोलना, लेकिन डायरेक्टरी को कैसे खोलते हैं बताओ। बस, तो क्या होता है, कमांड खोलने का मतलब उसके अंदर जाना, है ना। किसी फोल्डर को विंडोज में कैसे खोलते हैं हम, डबल क्लिक करते हैं तो उसके अंदर चले जाते हैं ना। तो फोल्डर के अंदर जाने के लिए क्या होता है इसमें, लाइनेक्स में सीडी, चेंज डायरेक्टरी, है ना। किसी डायरेक्टरी में जाने के लिए इस पे वीडियो नहीं, इसमें नहीं। देखो, वीडियो चलाने के लिए क्या होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए। विंडोज में भी नहीं चला सकते ना अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो, है ना। तो इसमें आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, जब भी तो चला सकते हो आप। ये हाँ, मूवी वगैरह थोड़ी दिखाएंगे आपको कंपनी वाले। हाँ, जरूर। काम क्या मूवी, तो लाइनेक्स में ही देखोगे मूवी, विंडोज में नहीं देख सकते। नहीं, वो तो विंडोज सर्वर पे ही आप एक्सेस करोगे ना उसे। पर आप वैसे अपनी लैपटॉप में पेन ड्राइव भी नहीं लगा पाओगे कंपनी के, डोंट वरी। पता नहीं, रेस्ट्रिक्शन होता है, लगानी नहीं देगा वो। पता चलने की तो बात की है, पहले वो सपोर्ट ही नहीं करने देगा, मना कर देगा, मतलब रिजेक्ट कर देगा, आपको दिखाई नहीं देगा कुछ भी। पेन ड्राइव नहीं लगा सकते, यूट्यूब, फेसबुक कुछ भी नहीं खोल सकते। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है ना। वी आई एडिटर खत्म होता है आपका। कोई डाउट हो, कुछ भी हो, पूछ लेना। रेस्ट्रिक्शन होते हैं बहुत ज़्यादा कंपनीज में।